इस वक्त की बड़ी खबर है, अंबानी घर के विस्फोट वाली साजिश के आरोपी सचिन वाजे ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। कोर्ट में वकील से मुलाकात का वक्त एनआईए अधिकारी ना हो ऐसे वक्त में कराने की अनुमति भी सचिन वाजे ने मांगी है। सचिन वाजे ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर वकील से मुलाकात करने और ऐसे वक्त में जब एनआईए के अधिकारी वहां मौजूद ना हो इजाजत मांगी है। हमारे सर मृत्युंजय सिंह इस जानकारी के साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मृत्युंजय, क्या अपडेट है, क्यों चाहते हैं कि एनआईए के अधिकारी ना हो तभी वकील से मुलाकात हो? देखिए, ये सचिन वाजे जिनसे एनआईए लगातार 5 दिनों तक पूछताछ कर रही है और 25 मार्च तक उनको एनआईए की कस्टडी मिली हुई है। ऐसे पर आने वाले दिनों में भी एनआईए उनसे पूछताछ करेगी, उन जगहों पर ले जाकर सीन रिक्रिएट करेगी। इस बीच उन्होंने कोर्ट में याचिका की थी कि मुझे मेरे वकील से मिलने का समय दिया जाए, मुझे अब तक वकील से मिलने नहीं दिया गया है। ये जो याचिका थी उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन सचिन वाजे ने एक और गुहार लगाई है, याचिका लगाई है और कहा है कि जब वो अपने वकील से मुलाकात करें तो उस समय एनआईए की कोई भी अधिकारी उस कमरे में या आसपास ना हो। इससे उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो वकील से संवाद है वो एनआईए अधिकारियों को पता चलेगी, जो वो नहीं चाहते और वो उनका अधिकार है। इस प्रकार की एक याचिका की है। हालांकि इस पर सुनवाई होनी है, इस पर कोर्ट तय करेगा कि क्या वाकई में जब वकील और सचिन वाजे की मुलाकात हो तो उसमें एनआईए के अधिकारी उपस्थित ना रहे, ये कोर्ट तय करेगा। कहीं न कहीं एक सचिन वाजे एक अपराधी के तौर पर कुछ अधिकार होते हैं, तो उस अपराध जो अधिकार होते हैं उसका उपयोग करना चाहते हैं, आरोपी है वो, उस उपयोग के चलते उन्होंने याचिका की है जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। जी मृत्युंजय, एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि सचिन वाजे का असली आका कौन है? इसका खुलासा कौन पहले करेगा, एनआईए या मुंबई पुलिस? क्योंकि दोनों ही एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। देखिए विकास, 3 मामले हैं। इन 3 मामलों में जो एक मामला है अब तक एनआईए वो दिख रही है, वो मामला है एंटीलिया के नज़दीक विस्फोटक भरी कार का। बाकी जो मामले हैं स्कॉर्पियो कार 17 फरवरी को चोरी होना और मनसुख हिरन की मौत, ये दोनों मामले एटीएस देख रही है। हालांकि एनआईए को सेक्शन 8 के तहत अधिकार है कि अगर एक ही गुनाह से जुड़े हुए अन्य गुनाह है, अपराध हुए हैं, तो वो उसकी सेक्शन 8 के तहत जांच कर सकती है। लेकिन अब तक एनआईए जांच कर रही है। निश्चित तौर पर 5 दिनों की पूछताछ में सचिन वाजे ने बहुत कुछ कबूल कर लिया है और बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने साजिश को अंजाम दिया, लेकिन उनके आका कौन है, किसके इशारे पर काम कर रहे थे, सचिन वाजे ने अब तक खुलासा नहीं किया है। सचिन वाजे ने अपने जवाब में यह कहा है कि 16 साल तक जब वो सस्पेंड थे तो जो उनका नाम था, रुतबा था, शोहरत थी, जो उन्होंने गवा दिया था, वो उसे हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि ये एनआईए इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। एनआईए को बड़ा हास्यास्पद ये जवाब लग रहा है और एनआईए अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर यह पता लगा रही है कि आखिरकार इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है जिसके इशारे पर सचिन वाजे काम कर रहे थे। और आपको बता दें कि आज एक नया दौर शुरू हो रहा है जांच का। आज से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है सचिन वाजे के, उसकी जांच एनआईए करेगी। पैसे के लेन देन, उनके अकाउंट डिटेल, इसकी जांच अब एनआईए शुरू कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस जानकारी के लिए। तो न केवल सचिन वाजे ने अपनी याचिका दाखिल की ताकि वकील से एनआईए के अधिकारियों की गैर मौजूदगी में मुलाकात हो सके, बल्कि अब मुंबई पुलिस पर भी दबाव बढ़ गया है कि इस पूरे मामले का खुलासा वो करे या फिर एनआईए की टीम। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली विस्फोटक भरी गाड़ी में भी मुंबई में एक भूचाल आ गया है। ये भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस कमिश्नर की कुर्सी भी बदल गई। एंटीलिया केस में पुलिस अधिकारी वाजे के फंसने के बाद पूरे पुलिस महकमे में उथल पुथल मची हुई है। सबसे बड़े सस्पेंस और मौजूदा समय के सबसे बड़े विवाद में गाज गिरी भी तो पुलिस के मुखिया पर। वाजे की गिरफ्तारी का नतीजा ये हुआ कि परमवीर सिंह को होमगार्ड भेजकर पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हेमंत नगराले सिंह को पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हेमंत नगराले सिंह 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अब नगराले के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुंबई पुलिस की उस साख को बहाल करना है जिसके दामन पर दाग लगे हैं। महाराष्ट्र शासन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ऐसे नाजुक परिस्थिति में कि मैं इसमें कुछ करेक्शन कर सकता हूं। नई जिम्मेदारी पर नगराले नए तेवर के साथ आए हैं। पुलिस कमिश्नर ने सचिन वाजे के क्राइम ब्रांच में रहते हुए जांच किए गए सभी केस की जांच और समीक्षा का भी फैसला किया है। इस जांच की जिम्मेदारी ज्वाइंट कमिश्नर मिलिंद भराम्बे को दी गई है। साथ ही मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत की जांच में भी महाराष्ट्र एटीएस ने हाथ लगा दिया है।
इन सारी कोशिशों के पीछे मकसद यही है कि सरकार और पुलिस की साख बचाई जाए। तो मुंबई में एंटीलिया विस्फोटक मामले में सचिन वाजे के केस की जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही बढ़ता जा रहा है राजनीतिक वार पलटवार का दौर। बीजेपी वाजे के पीछे शिवसेना के कवच का आरोप लगा रही है। बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 1.5 साल का सफर मुश्किलों और चुनौतियों भरा रहा है। ठाकरे परिवार से पहली बार कुर्सी पर बैठने वाले उद्धव ठाकरे ये समझ गए होंगे कि इस सफर में कांटे बहुत हैं और उद्धव के लिए सबसे ताज़ा कांटा है सचिन वाजे। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो मामले में वाजे का नाम आने के बाद ही उद्धव सरकार को मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी हटाना पड़ा। शिवसेना पर वाजे को बचाने का आरोप लगाकर बीजेपी लगातार हमले कर रही है। कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी, और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाजे को वापस लेते हैं। हालांकि शिवसेना और उसकी सहयोगी कांग्रेस दबाव की वजह से मुंबई पुलिस कमिश्नर को हटाए जाने की बात से इनकार कर रही है। इस बात पर चर्चा करें तो जैसे कहते दूर तक बात चली जाएगी, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, नैतिकता हम मानते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, और इस कर्तव्य का पालन करते हुए मुख्यमंत्री ने आज ये कार्रवाई की है। इस अमन शांति को खराब करना बीजेपी अगर चाहती है तो ये कदापि महाराष्ट्र की जनता इनको माफ़ नहीं करेंगी, और इनको ऐसा लगता है कि इनके दबाव से अगर ये ट्रांसफर हुआ है तो इनकी वो गलत फहमी है। 2004 में हिरासत में एक शख्स की मौत के आरोपों में घिरे सचिन वाजे 2008 में शिवसेना में शामिल हो गए थे। पिछले साल ही कोरोना के दौरान दोबारा वाजे को क्राइम ब्रांच में शामिल कर लिया गया, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। एक साल के भीतर ही वाजे मुंबई की सबसे बड़ी साजिश में फंसते नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष वाजे को उद्धव सरकार के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। तो जो सचिन वाजे कभी मुंबई पुलिस के गर्व थे, वो एंटीलिया केस में गुनाहगार बन गए। पूरे केस में वाजे जैसे कैसे घिरते चले गए, वैसे वैसे मुंबई पुलिस उनसे हाथ खींचती चली गई। कैसे खाकी की शान बन गए खाकी के खलनायक, देखिए। मुंबई क्राइम ब्रांच के सबसे काबिल और तकनीक के जानकार सचिन वाजे से एनआईए एंटीलिया केस का सच उगलवाने में जुटी है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। वाजे से 5 दिनों की पूछताछ में भी विस्फोटक की साजिश का मकसद और मास्टरमाइंड कौन है, इस राज से पर्दा नहीं उठ सका है। न तो मनसुख की मौत की मिस्ट्री ही सुलझी है। एनआईए बुधवार को वाजे को बाबुलनाथ मंदिर के पास ले गई, जहां स्कॉर्पियो खड़ी की गई थी। वाजे को माहिम भी ले जाया गया, जहां से मनसुख का शव मिला था। चूंकि सचिन वाजे सच नहीं बता रहे, इसलिए एनआईए अब घुमाकर कान पकड़ने के प्लान पर काम कर रही है। वाजे ने अपना फोन फेंक दिया, इसलिए फोन की क्लोनिंग करके डेटा जुटाया जा रहा है। वाजे ने कंप्यूटर से भी डेटा डिलीट कर दिया है, उसे भी रिकवर करने की कोशिश चल रही है। सचिन वाजे के सहयोगियों से भी पूछताछ की जा रही है। पूरे केस में एक के बाद एक गाड़ियों की कड़ी भी जुड़ रही है। स्कॉर्पियो, इनोवा और मर्सिडीज के बाद एनआईए उन तमाम गाड़ियों की डिटेल निकाल रही है जो गाड़ियां वाजे कमिश्नर ऑफिस से लेकर निकले थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।